नमस्कार, वेलकम टू स्टॉक इन्फ्यूज। दोस्तों, सबसे पहले अगर यूएस के मार्केट के करेंट पोजीशन को देखें तो मार्केट में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। डाउ जोन्स को देख सकते हैं। डाउ जोन्स बिल्कुल वाव जोन्स बन चुका है। 0.75% की तेजी देखने को मिल रही है। अभी मार्केट खुले हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो मार्केट में और भी गिरावट हो सकती है। यह मार्केट यहां से भी और ऊपर जा सकता है, वो मार्केट बंद होने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जिस तरीका की तेजी दिख रही है, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कल के दिन हमारे मार्केट में भी तेजी हो सकती है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे स्टॉक्स के ऊपर डिस्कस करेंगे जिनमें लगातार गिरावट हो रही है और जो भी लोग इस कंपनी में इन्वेस्टेड हैं वो परेशान हो रहे हैं। ऐसे में हमारी इन्वेस्टमेंट की क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है, स्टॉक को होल्ड करना चाहिए या एग्जिट कर जाना चाहिए, सारी बातों को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। आपका ही चैनल है, रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहला स्टॉक है केईआई इंडस्ट्रीज। दोस्तों, कंपनी के क्वार्टर 3 का रिजल्ट आउट हो चुका है। सबसे पहले अगर हम लोग सेल्स को देखें, 1784 करोड़ का सेल्स है, जो कि पिछले साल के इसी क्वार्टर में 1564 करोड़ का सेल्स था। तो सेल्स में बहुत अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। पिछले क्वार्टर में देखें तो 1600 करोड़ का सेल्स था। तो सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस में और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में दोनों ही तरीका से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को देखें तो कंपनी ने लगातार मेंटेन किया हुआ है 10% पर, जो कि काफी अच्छा पॉइंट बना देता है। दोस्तों, अगर कंपनी को देखें तो मार्केट कैप बहुत बड़ा नजर नहीं आएगा, लेकिन जिस तरीका से कंपनी ने अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को मेंटेन किया हुआ है वो काबिले तारीफ है। अगर नेट प्रॉफिट को देखें तो पिछले साल के इसी क्वार्टर में 101 करोड़ का था, जो कि अभी बढ़कर 129 करोड़ का हो चुका है। पिछले क्वार्टर में देखें तो 107 करोड़ का प्रॉफिट था। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस में और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में दोनों ही तरीका से बढ़ चुका है। ईयर ऑन ईयर बेसिस में देखें तो आपको 26% से भी ज्यादा का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। जहां 101 करोड़ का प्रॉफिट था, वहीं अभी प्रॉफिट 129 करोड़ का हो चुका है। तो बहुत ही जबरदस्त ग्रोथ है। अब दोस्तों, अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो आप देख सकते हैं प्रमोटर की होल्डिंग कम हुई है दिसंबर वाले क्वार्टर में। 37.32% हो गया है, जो कि 37.99% का स्टेक था। पिछले कुछ समय में देखें तो प्रमोटर का स्टेक थोड़ा थोड़ा करके कम हुआ है, लेकिन घबराने वाली कोई बात नहीं है अभी भी। अगर एफआईआई को देखें तो एफआईआई का स्टेक आपको थोड़ा सा कम होता हुआ नजर आया है, लेकिन डीआईआई के स्टेक को देखें तो बढ़ चुका है। दोस्तों, हमें किसको फॉलो करना है? डीआईआई को, क्योंकि डीआईआई को मार्केट के बारे में ज्यादा अनुमान होता है एफआईआई के कंपैरिजन में। अब दोस्तों, अगर पब्लिक के होल्डिंग को देखें तो 16.74% का होल्डिंग है, जो कि पब्लिक का होल्डिंग भी घट चुका है। अब दोस्तों, अगर इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी की बात करें तो अभी तो स्टॉक में आपको बहुत ज्यादा डिस्काउंट देखने को नहीं मिलेगा। अगर 52 वीक हाई को देखेंगे तो 52 वीक हाई आपको 1661 का है। तो अभी कम से कम आपको 20% डिस्काउंट का इंतजार होना चाहिए। अगर स्टॉक में आपको 20% का डिस्काउंट मिलता है तो आप वहां से खरीदारी स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, हमने लर्न कर लिया है, कितना भी अच्छा स्टॉक हो उसको 52 वीक हाई के आसपास जाकर तो बाय नहीं करनी चाहिए। स्टॉक में डिस्काउंट जरूर मिलेगा और तब हम खरीद लेंगे। नेक्स्ट स्टॉक है एसबीआई कार्ड। अब दोस्तों, इस स्टॉक में लगातार गिरावट हो रही है। जो भी इन्वेस्टर इस कंपनी में इन्वेस्टेड होंगे वो परेशान होकर एग्जिट कर गए होंगे। ये बहुत सारे लोग अभी भी होल्ड कर रहे होंगे और मुझे ऐसा लगता है कि इस स्टॉक को होल्ड किया जा सकता है। अगर दोस्तों कंपनी के सेल्स को देखेंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस में तो आपको दिखेगा कि सेल्स कंपनी का लगातार बढ़ रहा है। आप देख सकते हैं 1000, 14, 1800, 2300, कभी भी सेल्स आपको कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को देखें, जिसको कि बोलते हैं फाइनेंशियल मार्जिन बैंकिंग वाले स्टॉक के टर्म्स में, तो आप देख सकते हैं 19% पर है, ऑल टाइम हाई पर है। लेकिन फिर भी स्टॉक आपको परफॉर्म करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगर नेट प्रॉफिट को देखें, नेट प्रॉफिट भी आपको ऑल टाइम हाई पर नजर आएगा। अगर दोस्तों एक कंपनी के प्रॉफिट एंड सेल्स ग्रोथ का कंपैरिजन करेंगे अदर कंपनी के साथ, तो सेल्स एंड प्रॉफिट का ग्रोथ आपको जबरदस्त देखने को मिलेगा एसबीआई कार्ड में। आप देख सकते हैं बजाज फाइनेंस के टक्कर की कंपनी है दोस्तों सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ के मामले में।
आप देखिए 5 ईयर का सेल्स का ग्रोथ 26%, 3 ईयर का 15%, प्रॉफिट का ग्रोथ देखिए वैसे ही कमाल का प्रॉफिट का ग्रोथ है। लेकिन फिर भी स्टॉक परफॉर्म क्यों नहीं कर रहा है? दोस्तों अभी मार्केट का सेंटिमेंट ऐसा है। अभी के समय दोस्तों अगर आप डेटा को देखेंगे तो एफआईआई मार्केट से पैसे को निकाल रहे हैं और चाइना और कोरिया के मार्केट में डिप्लॉय कर रहे हैं, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग इंडिया का मार्केट थोड़ा सा महंगा है चाइना और साउथ कोरिया के कंपैरिजन में। लेकिन दोस्तों ये शॉर्ट टर्म की बातें हैं, वो दोबारा वापस इंडियन मार्केट में आएंगे और इंडिया का मार्केट आपको रैली करता हुआ भी नजर आएगा। दोस्तों जब मार्केट से एफआईआई पैसा निकालते हैं तो मार्केट को आप कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब जो रिटेल इन्वेस्टर हैं, डीआईआई हैं, वो मार्केट को गिरने से बहुत ज्यादा बचा सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो उसके लिए एफआईआई का इन्वेस्टमेंट आना काफी जरूरी होता है। और अभी के समय जो एफआईआई बिकवाली कर रहे हैं वो सबसे ज्यादा फाइनेंशियल सेक्टर की कंपनी से बिकवाली कर रहे हैं। इसी के कारण आपको बजाज फाइनेंस हो, एसबीआई कार्ड हो, बजाज फिनसर्व हो या अन्य कंपनियां हो, उनमें गिरावट का माहौल देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों जब एफआईआई वापस आएंगे तो सबसे पहले इन्हीं कंपनियों में वो वापस से इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करेंगे और तब जब स्टॉक में तेजी आएगी तो बिल्कुल भी स्टॉक हाथ में नहीं आएगा दोस्तों। तो अभी कंपनी के क्वार्टर 3 का रिजल्ट आउट नहीं हुआ है। एक बार कंपनी के क्वार्टर 3 के रिजल्ट को देख लीजिए, उसके बाद ही कुछ भी डिसाइड करिएगा। कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी काफी रीजनेबल है और हर तरीका से कंपनी मुझे इन्वेस्टमेंट के लिए काफी अच्छी लगती है। और दोस्तों अगर आपको लगता है कि आने वाले समय में क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल बढ़ेगा तो डेफिनेटली आपको इस कंपनी में इन्वेस्टेड रहना चाहिए। रिस्क काफी कम है और रिवार्ड का पॉसिबिलिटी ज्यादा नजर आता है। अब अगर इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी की बात करें दोस्तों तो मुझे लगता है आपको एक बार क्वार्टर 3 के रिजल्ट का इंतजार करना चाहिए। अगर सपोर्ट प्राइस की बात करें 750 रुपीज पर सपोर्ट है, हर 50-50 रुपीज के गैप में सपोर्ट है। आप चाहें तो खरीदारी की स्टार्ट भी कर सकते हैं, कोई भी कंपनी में बुराई नजर नहीं आती है। नेक्स्ट स्टॉक है हैप्पीएस्ट माइंड। अब दोस्तों इस स्टॉक में भी लगातार गिरावट हो रही है। आज अगर नेक्स्ट स्टॉक है हैप्पीएस्ट माइंड। अब दोस्तों स्टॉक में आज देखें तो ऑलमोस्ट 3% की गिरावट देखने को मिली है। आप लगातार देखिए इस स्टॉक में गिरावट का माहौल है। दोस्तों कंपनी के क्वार्टर 3 का रिजल्ट आउट हो चुका है, तो सबसे पहले हम लोग रिजल्ट को देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग रीजन को डिस्कस करेंगे। दोस्तों दिसंबर वाले क्वार्टर में सेल्स को देखें 345 करोड़ का सेल्स है, जो कि पिछले साल के इसी क्वार्टर में देखें 266 करोड़ का सेल्स था। तो सेल्स में बहुत अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को देखें 23% का था, अभी भी 23% का है। नेट प्रॉफिट 45 करोड़ था पिछले साल के इसी क्वार्टर में, जो कि बढ़कर 57 करोड़ का हो चुका है। तो कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ा है। लेकिन दोस्तों कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखेंगे तो कंपनी को मार्केट ने प्रीमियम वैल्यूएशन प्रोवाइड किया हुआ है। लेकिन जिस तरीका का कंपनी का वैल्यूएशन है उस तरीका का कंपनी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रही है, रिजल्ट पोस्ट नहीं कर पा रही है। अगर किसी कंपनी को मार्केट वैल्यू देती है तो जब कंपनी बुरा परफॉर्म करती है तो मार्केट उससे वैल्यू छीन भी लेती है। अभी दोस्तों कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है, लेकिन प्रतिशत में देखें तो मार्केट जितना एक्सपेक्ट कर रहा था उस अकॉर्डिंग प्रॉफिट नहीं बढ़ा है। अब दोस्तों इस कंपनी को हमने जब भी डिस्कस किया है तो एक बात आपको हमेशा बताया, ये एक हाई रिस्क की हाई रिवॉर्डिंग कंपनी है। रिस्क का मतलब ये नहीं है दोस्तों कि कंपनी गिर गिर कर जीरो हो जाएगी। रिस्क का मतलब है आपने जिस भी प्राइस में बाइंग किया होगा वहां से स्टॉक डेफिनेटली गिर सकता है 20, 30, 40% तक भी। अब दोस्तों अभी के करंट सिचुएशन की बात करें तो स्टॉक में बहुत ज्यादा गिरावट का स्कोप नहीं है, क्योंकि प्राइस टू अर्निंग रेशियो को भी देखिएगा तो 50 के आसपास आ चुका है और 50 का मुझे ऐसा लगता है कि दिया जा सकता है कंपनी को, मार्केट भी इतना बेयर कर लेगी। अगर इसके ऑल टाइम हाई को देखेंगे तो आपको 1500 से भी ज्यादा का देखने को मिलेगा। एक समय स्टॉक 1600 रुपीज के आसपास चला गया था। तो अभी के समय बहुत ही अच्छा डिस्काउंट देखने को मिलता है। डेफिनेटली अगर कोई हाई रिस्क की हाई रिवॉर्डिंग कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आईटी सेक्टर की, जिसका मैनेजमेंट कमाल का हो, जो कि आने वाले समय में बड़ा रिटर्न प्रोवाइड कर सके, तो इस कंपनी के ऊपर फोकस कर सकते हैं। अदरवाइज
अगर आपको ग्रोथ चाहिए और आप रिस्क भी कम लेना चाहते हैं तो आप LTI माइंडट्री, कोफोर्ज या फिर परसिस्टेंट सिस्टम के साथ जा सकते हैं। दोस्तों, हमने कई बार डिस्कस किया है IT सेक्टर को लेकर और मैं लगातार अपने व्यूअर्स को बताने की कोशिश करता हूं कि अगर आपको IT सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको लार्ज कैप कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है तो LTI माइंडट्री के साथ जा सकते हैं, और अगर आपको मिड कैप कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है तो आप कोफोर्ज या फिर परसिस्टेंट सिस्टम के साथ जा सकते हैं। इस बात को मैंने पता नहीं कितनी बार बोला होगा दोस्तों। अब दोस्तों, रिटर्न का कंपैरिजन करें TCS से LTI माइंडट्री, परसिस्टेंट सिस्टम और कोफोर्ज का, तो रिटर्न में अंतर देख सकते हैं। 5 साल में जहां 116% का रिटर्न टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने दिया है, LTI माइंडट्री का रिटर्न आपको अभी निगेटिव दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये 300% से भी ज्यादा का है। गूगल चार्ट में प्रॉब्लम है, अभी दोनों कंपनी LTI और माइंडट्री का मर्जर हुआ है तो इसमें अपडेटेड रिजल्ट नहीं दिखा रहा है। अगर परसिस्टेंट सिस्टम के रिटर्न को देखें, 479% का मल्टी बैगर रिटर्न प्रोवाइड किया है, वहीं कोफोर्ज का भी रिटर्न 450% का है। अब दोस्तों, अगर आप एक ग्रोथ इन्वेस्टर हैं, आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं और हाई रिटर्न कमाना चाहते हैं, जैसा कि मैं एक ग्रोथ इन्वेस्टर हूं, तो आपको डेफिनेटली मिड कैप IT कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मैंने कई बार कंपैरिजन करके बताया है कि मिड कैप IT कंपनी में इन्वेस्टमेंट करिए, और अगर आप एक ग्रोथ इन्वेस्टर हैं तो विप्रो में बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट मत करिए, कुछ भी रिटर्न आपको नहीं मिलेगा। अब दोस्तों, यूट्यूब पर बहुत सारे लोग हैं जो आपको भ्रमित करते हैं, आपको गलत इंफॉर्मेशन देते हैं, मैनिपुलेटेड इंफॉर्मेशन देते हैं, आपको बताते हैं कि विप्रो में बहुत सारा बोनस शेयर मिलता है। दोस्तों, बोनस शेयर से कुछ भी नहीं होता है रिटर्न पर। अगर कंपनी के सेल्स एंड प्रॉफिट का ग्रोथ नहीं होगा तो आप बोनस शेयर लेकर क्या करिएगा। अब दोस्तों, अगर आप विप्रो के रिटर्न को देखने जाइएगा मैक्सिमम में तो 2844% का रिटर्न है। लेकिन कब से दोस्तों? देखिए, कंपनी की लिस्टिंग जब से होती है तब से 1999 से ये रिटर्न है। लेकिन दोस्तों, अगर पिछले 10 साल का रिटर्न देखिएगा तो देखिए 2012 में स्टॉक 150 रुपीज पर था, अभी 400 रुपीज पर स्टॉक झूल रहा है। तो आप समझिए कि स्टॉक 3 गुना भी नहीं हुआ है 10 साल में। इतना रिटर्न तो आपको FD में भी मिल जाता है, फिर इतना रिस्क क्यों लेना स्टॉक मार्केट में। तो दोस्तों, समझदार के लिए इशारा काफी है कि अगर आप एक ग्रोथ इन्वेस्टर हैं, हाई रिटर्न कमाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपको मिड कैप IT कंपनी की तरफ जाना चाहिए। और अगर आपको स्लो स्लो रिटर्न कमाना है, आपका कैपिटल बहुत बड़ा है, तो फिर आप TCS या फिर इंफोसिस के साथ जा सकते हैं। आप चाहें तो HCL में भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अगर आप कम रिटर्न से भी संतुष्ट नजर आते हैं। तो इस वीडियो के डिस्कशन के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।